Amines. The name of unit is amines. Question: boiling point order in amines dash dash dash. A. Secondary amine larger than primary amine and primary amine larger than tertiary amine. B. Option B. Tertiary amine larger than secondary amine and secondary amine larger than or greater than primary amine. C. This is the answer. Primary amine boiling point is greater than secondary amine and secondary amine boiling point is greater than tertiary amine. And option D, secondary amine boiling point is greater than tertiary amine and tertiary amine boiling point is greater than primary amine. The option C is correct. Means secondary primary amines boiling point is greater than secondary amine and secondary amine boiling point greater than tertiary amines. And this is the explanation. Primary amine higher boiling point, more temperature required to break two intermolecular hydrogen bond than secondary amine. Moderate boiling point means medium boiling point, which is the moderate means this is the in between the primary and tertiary. Moderate boiling point, moderate temperature required to break one intermolecular hydrogen bond. And third, tertiary amine, lower boiling point, less temperature required because hydrogen bond not present. And this is the trick. 1, 2, 3. This is the tricks. And primary is primary amine boiling point is greater than secondary amine and secondary amine boiling point is greater than tertiary amine. देखिए यूनिट का नाम है अमाइंस और आपको नीट या जेडब्ल्यू में इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन अमाइंस डैश डैश डैश. उसके नीचे इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4. तो देखिए इसका आंसर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह के. और प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर रहेगा या ज़्यादा रहेगा और टर्शियरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा. इसका रीज़न यह है, हमने देखा इससे पहले भी, प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं हमें मालूम है प्राइमरी अमाइंस में नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन्स होते हैं और इसलिए प्राइमरी अमाइंस मोलिक्यूल यह 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं और इसलिए इसे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. क्योंकि सबसे पहले हम जब टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले जो 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वह ब्रेक होंगे और बाद में मोलिक्यूल एक दूसरे से अंतर बढ़ाएंगे और गैस में कन्वर्ट होगी, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी अमाइंस को टेम्परेचर लगेगा. सेकेंडरी अमाइंस को प्राइमरी अमाइंस से कम लगेगा क्योंकि सेकेंडरी अमाइंस में 1 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इससे कम टेम्परेचर लगेगा. और सबसे कम टेम्परेचर लगेगा टर्शियरी अमाइंस को, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए इसे कम टेम्परेचर लगेगा टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो इसकी यह एक ट्रिक है. 1, 2, 3 इस तरह से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं. प्राइमरी अमाइंस को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा फॉर कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट. और जो टर्शियरी अमाइंस है इन्हें सबसे कम टेम्परेचर लगेगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. देखिए यूनिट का नाम है अमाइंस और आपको इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट या जेडब्ल्यू में. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन अमाइंस डैश डैश डैश. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर्ड विथ सेकेंडरी अमाइन और सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी अमाइंस का. इस तरह से आपका ऑर्डर जिस ऑप्शन में है वह उसका करेक्ट आंसर होगा. तो देखिए इसका रीज़न यह है, हमने देखा है जो प्राइमरी अमाइंस मोलिक्यूल होते हैं उसमें नाइट्रोजन को डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और इसीलिए वह जो प्राइमरी अमाइंस मोलिक्यूल होते हैं उसमें 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और जब हम टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले वो हमें उस 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अंतर बढ़ाएंगे और बाद में वह गैस स्टेट में कन्वर्ट होगी, जिसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं.
तो इसलिए इसे सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा प्राइमरी अमाइंस को, और इसीलिए प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपेयर्ड विथ प्राइमरी अमाइन। इसका रीज़न यह है कि सेकेंडरी अमाइंस में वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, और वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण सेकेंडरी अमाइंस मोलिक्यूल वन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। और जब हम टेम्परेचर देंगे तो वह जो वन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वह ब्रेक होगा, और उसके बाद जब मोलिक्यूल सेपरेट होंगे तब वह एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ाएंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए सेकेंडरी अमाइंस में वन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसे कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा कंपेयर्ड विथ प्राइमरी अमाइंस, और सबसे कम टेम्परेचर लगेगा टर्शियरी अमाइंस को। हमें मालूम है जो टर्शियरी अमाइंस मोलिक्यूल होते हैं उसमें नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं होता, और इसीलिए इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के कारण जब हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो यह जो मोलिक्यूल है यह एक दूसरे से अंतर बढ़ाएंगे और गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इन्हें कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसलिए ऑर्डर यह होंगी, प्राइमरी अमाइन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि उसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा। सेकेंडरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेयर्ड विथ प्राइमरी अमाइन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी अमाइंस का। इस तरह से आप मेमोराइज कीजिए, और उसकी एक ट्रिक है 1 2 3 आप इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं। आप इस तरह से इसे मेमोराइज कीजिए, और अगर इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप उसका करेक्ट आंसर वहाँ पर नोट डाउन कीजिए।